नमस्कार, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको आपकी जन्म कुंडली के किसी भी भाव को कैसे एक्टिवेट किया जाए इसके बारे में कुछ और जानकारियां प्रदान करेंगे। अपने पिछले एक वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि एक मंत्र है जिसे कि हम शून्य से शुरू करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 0 और 9, इसके बाहर कोई भी एकल अंक नहीं है। इसके बाद आपको उस भाव का नंबर बोलना है। जैसे 11वां भाव लाभ का भाव है, इनकम का भाव है, आय का भाव है, यानी कि आमदनी का भाव है। तो आमदनी, इनपुट, प्रॉफिट, इन सारी चीज़ों की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर हम 9 के बाद 11 प्रोनाउंसिएट करते हैं, उच्चारण करते हैं, इसके बाद नमः बोलते हैं, तो धीरे धीरे उस भाव में एक्टिवेशन की प्रक्रिया स्फुटित होनी शुरू हो जाती है। इस वीडियो में हम आपको एक और तरीका बताने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आपको अपनी जन्म कुंडली का हस्तरेखा का एनालिसिस करवाना है तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जन्म कुंडली में जितने भी भाव होते हैं उनका दरअसल में एक एक टाइम होता है। जैसे लग्न का भाव है तो वो सुबह 6 से लेकर के 8 बजे के बीच में उसका टाइम होता है। 8 बजे से 10 बजे के बीच में 12वें भाव का टाइम होता है। ये अलग अलग सीजन्स में बदल जाया करता है। हर सीजन में आपको पंचांग से दिखना पड़ता है और आप ये खुद ही निकाल सकते हैं कि आज आपका सूर्योदय कब होगा। जिस समय सूर्योदय हो रहा है उस समय से 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद तक का समय जो है वो लग्न भाव को एक्टिवेट करने का टाइम है। अब एक्टिवेट कैसे करेंगे? सबसे पहले तो ये देखिए कि सूर्योदय जब होता है उसके ठीक 1 घंटे पहले से 1 घंटे बाद तक का टाइम वो टाइम है जिस वक्त की आप लग्न को ज्योतिषीय तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं और लग्न संबंधी दोषों को दूर कर सकते हैं। लग्न के बाद जो दूसरा भाव आता है, जबकि सूर्य ऊपर चढ़ता है तो उधर से वो 12वां भाव शुरू हो जाता है। और अगर आप कुंडली के दूसरे भाव को देखेंगे तो वो सूर्योदय से 3 घंटे पहले का भाव होता है। तो 12वां भाव जो होता है वो सूर्योदय के 1 घंटे बाद शुरू होता है और 3 घंटे बाद तक रहता है। इसमें 12वें भाव का एक्टिवेशन करते हैं। 11वें भाव का एक्टिवेशन सूर्योदय के 5 घंटे बाद से शुरू होता है और 2 घंटे तक जारी रहता है, यानी कि 7 घंटे तक। 5 घंटे से शुरू होकर 7 घंटे तक। तो इसका एक चार्ट आप देख लें और इसके हिसाब से वो समय तय कर लें जब आपको एक्टिवेशन करना है। अब ये देखिए कि आपको करना किस भाव का एक्टिवेशन है। इसके लिए आपको ज्योतिषीय सहायता लेनी होगी। कहीं आप उस भाव का एक्टिवेशन न कर दें जिस भाव का एक्टिवेशन आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी समझाने के ख्याल से अभी हम 11वें भाव का उदाहरण ले लेते हैं। तो 11वें भाव का एक्टिवेशन का जो टाइम है वो कब शुरू होता है, इसे फिर से समझ लें कि सूर्योदय से 1 घंटे बाद तक लग्न का ही टाइम रहता है। 1 घंटे से और 2 घंटे जोड़ दीजिए तो 2 घंटे तक 12वें भाव का टाइम रहता है और 3 घंटे से 5वें घंटे तक 11वें भाव का टाइम रहता है। तो सूर्योदय के 3 घंटे बाद आपको बैठ जाना है। अगर आप के घर में कोई ऐसा स्थान है जिसे आप अपना पूजा घर, उपासना का कक्ष कह सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो किसी मंदिर के प्रांगण में भी बैठ सकते हैं या किसी उपवन में, किसी बगीचे में बैठ सकते हैं या किसी कुएं के किनारे, किसी तालाब के किनारे, किसी नदी के किनारे, किसी जलाशय के किनारे भी बैठ सकते हैं, क्योंकि वहां आपको ज्यादा फल मिलेगा। अब आपके 11वें भाव में कौन सी राशि है, इस बात को देखिए। अगर वहां पे मान लीजिए कि मेष या वृश्चिक राशि है तो उसका स्वामी कौन सा ग्रह है? उसका स्वामी है मंगल। अगर जन्म कुंडली में मंगल अच्छी स्थिति में है तो आपको ओम भौमाय स्वाहा इस मंत्र का जप करना है। 108 बार कम से कम करना है, कम से कम 24 दिनों तक करना है। और अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल
खराब स्थिति में है, 11वें भाव का स्वामी कॉम्प्रोमाइज्ड है, शत्रु ग्रहों के साथ है, शत्रु ग्रह की राशि में है, उस पे पाप ग्रहों की दृष्टि है या शत्रु ग्रह की युति है, जैसे शनि के साथ में है या शनि की दृष्टि में है या शनि की राशि में है, तो मंगल वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया है और आपका आय भाव भी अपने फल देने के मामले में कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया है, ऋणात्मक शक्ति में आ गया है, ऋणात्मक प्रभावों में आ गया है। तो उसको कैसे ठीक करेंगे? सूर्योदय के 3 घंटे बाद से लेके 5 घंटे के बीच के किसी भी समय में जितना ज़्यादा से ज़्यादा जप कर सकते हैं, जप आप 1000 बार भी कर सकते हैं, 5000 बार भी कर सकते हैं। मंत्र छोटा है, 2 घंटों में हो ही जाएगा, लेकिन कम से कम 108 बार तो जप करना ही है आपको। और ये जप पूरब या उत्तर की ओर मुंह करके बैठना है और नीचे आसन लगा लेना है, सीधे जमीन पे नहीं बैठ जाना है। अब अगर मंगल खराब स्थिति में है, शनि वगैरह जैसे ग्रहों के प्रभाव में है, दृष्टि में है, युति में है, तो यहाँ पर आपको ओम भौमाय स्वाहा इस मंत्र का जप नहीं करना है, बल्कि ओम भौमाय नमः इस मंत्र का जप कर देना है, या ओम मंगलाय नमः, या ओम मम मंगलाय नमः, या ओम भौम भौमाय नमः। नमः है उसकी ऋणात्मकता को दूर करने के लिए, और स्वाहा है जब वो ऑलरेडी अच्छा है उसकी शक्ति को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको एक और कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी मिली होगी कि अपनी जन्म कुंडली के किसी भी भाव को कैसे एक्टिवेटेड करते हैं। इस वीडियो में जो आपको बताया गया है वो यही बताया गया है कि जिस भाव का जो टाइम होता है, जैसे सप्तम भाव है, सप्तम भाव किस चीज़ का भाव है? विवाह का भाव है, जीवन साथी का भाव है, व्यापार में पार्टनरशिप का भाव है, और भी बहुत सारी चीज़ों का भाव है। तो सप्तम भाव कब होता है? सप्तम भाव तब होता है जब आपका जो सन है पश्चिम में अस्त होने वाला होता है। जब शनि पश्चिम में अस्त हो रहा होता है, उसके 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद तक 7वें भाव के एक्टिवेशन का टाइम है। इस समय में आप अपने सप्तम भाव को एक्टिवेट करेंगे ये देख करके कि सप्तम भाव में कौन सी राशि पड़ी है। अगर सप्तम भाव में सपोज कीजिए कि धनु राशि पड़ी है, तो धनु राशि का स्वामी बृहस्पति होते हैं, इनके मंत्र का जप करना है। अगर बृहस्पति जन्म कुंडली में स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है तो इनके मंत्र के आगे स्वाहा लगाना है। ओम बृहस्पतये स्वाहा, या ओम ब्रीम बृहस्पतये स्वाहा, या ओम ग्रांग ग्रीं ग्रोम गुरुवे स्वाहा। और अगर गुरु बृहस्पति कॉम्प्रोमाइज स्टेट में है, किसी पाप ग्रह के साथ युति में है, किसी पाप ग्रह या दुश्मन ग्रह की राशि में है, या उनके ऊपर किसी पाप ग्रह की विरोधी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, अकारक ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो बृहस्पति की शक्ति कमजोर हो रही है, 7वें भाव का अच्छा फल नहीं मिलेगा। साथ इस सिचुएशन में बृहस्पति को मजबूत बनाने के लिए आपको नमः मंत्र का जप करना पड़ेगा। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, या ओम बृहस्पतये नमः, या ओम ग्रांग ग्रीं ग्रोम सह गुरवे नमः। आप चाहें तो सह को लगा सकते हैं, अगर सह को नहीं लगाएं तो ओम ग्रांग ग्रीं ग्रोम गुरवे नमः ये मंत्र भी चलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपको अपनी जन्म कुंडली की एनालिसिस करानी है, हस्तरेखा का परीक्षण कराना है, या आप ये जानना चाहते हैं कि आपको कौन सा रत्न सूट करेगा, कौन सा जेम स्टोन सूट करेगा, जिसको पहनने से आपका भाग्योदय हो सकता है, आपका लक जाग सकता है और सभी चीज़ें आपका साथ देने लगेंगी, आपको फेवर करने लगेंगी, तो इसको जानने के लिए भी आप हमारी सर्विस ले सकते हैं जो पेड है और एडवांस पेएबल है। डिस्क्रिप्शन को देखें, स्क्रीन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर को नोट कर लें। वीडियो वॉच करने के लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।